दोस्तों नमस्कार। चलिए, अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं और आपका योग्यता है 12वीं पास, यानी अगर आप इंटर कर लिए हैं, तो चलिए आपके लिए बहुत ही बेहतर खबर है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे में एनटीपीसी में बहुत बेहतरीन जानकारी, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में काम करें तो चलिए हम आपके लिए शुरुआत करते हैं इस जॉब का एक नई जानकारी के साथ। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आरआरबी, उसमें के तहत वैकेंसी आई है। जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी 10+2 रिक्रूटमेंट, यानी कि योग्यता जो है वो 10+2 होना चाहिए। रिक्रूटमेंट 2025-26। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका क्या है? CEN 7/2025। ये इसका है एडवर्टीजमेंट नंबर है। यानी कि देखिए, वैकेंसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से आया है। किसमें है? रेलवे में कई विभाग होते हैं, उसी विभाग में है आरआरबी एनटीपीसी, समझ गए। उसमें 10+2 है रिक्रूटमेंट 2025-26 से ये इसका बहाली का है। ठीक है, आवेदन जो इसका होगा 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक इसमें आवेदन होगा। जी हाँ, 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक इसमें आवेदन होगा। अगर आप चाहते हैं और आपके पास योग्यता है 12वीं पास, तो आप निश्चित रूप से इसमें आवेदन आप करिए। ठीक है, अब देखिए आवेदन का फी कितना लगेगा। तो जनरल और ओबीसी, समझ गए, महिला हो या पुरुष हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को महिला हो या पुरुष हो, उनको लगेगा 500 रुपया। समझ गए, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, महिला हो, पुरुष हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, जो भी हो, आपको लगेगा 500। कोई भी महिला या पुरुष सभी को 500 रुपया लगेगा। लेकिन है इसमें रिफंडेबल आफ्टर फर्स्ट सीबीटी। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, उसमें 100 रुपया रख कर काट करके शेष पैसा जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम फीस कितना लगेगा? मात्र 100 रुपया। समझ गए, एग्ज़ाम फीस कितना लगेगा? सिर्फ 100 रुपया रिफंड हो जाएगा। ये देखिए, अब एज क्या है। अब देखिए, ये जो विकलांग हैं, एसी और एसटी हैं, उनको लगेगा 250 रुपया। समझ गए, जो विकलांग हैं, एसी एसटी हैं, उनको लगेगा 250 रुपया। फिर इनका टोटल पैसा ही रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए एज क्या है, लेकिन प्रारंभ में ये पैसा लगेगा। आवेदन जब करने जाइएगा तो ये पैसा आपको देना होगा। ठीक है, अब एज क्या है? 18 से लेकर के 30 वर्ष इसमें एज है। तो ये 18 से 30 वर्ष किसका है? जो जनरल हैं, है ना, जो जनरल हैं, जनरल, ओबीसी और ईबीसी, ईबीसी को लगेगा आपको, होगा आपको 18 से लेकर के 30 वर्ष। नहीं, जनरल और इसमें हो जाएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस को 18 से लेकर के 30 वर्ष। अब इसमें ओबीसी, ईबीसी और जनरल की महिला को का उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 33 वर्ष। ठीक है, यहाँ फिर से समझ लीजिए इसको। एज है 18 से लेकर के 30 वर्ष किसका है? जनरल पुरुष और ईबीसी पुरुष जो कोटि में हैं, उनका 18 से 30 वर्ष। और उसके बाद जनरल महिला, ओबीसी महिला या पुरुष, ईबीसी महिला या पुरुष का उम्र 18 से लेकर के 33 वर्ष होना चाहिए। एसी एसटी में महिला हो या पुरुष, इनका उम्र जो है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक? अब चलिए, टोटल पोस्ट कितना है? तो 3058 है। वैकेंसियाँ देखिए, वैकेंसी कोई ऐसा महीना नहीं होता है कि जिस महीना में वैकेंसी नहीं आती है। महीना ऐसा होता है कि एक एक महीना में उसी योग्यता के समकक्ष 7-8 वैकेंसियाँ आते रहती है बिहार से जुड़ा हुआ और ऐसे। लेकिन ज़रूरत है पढ़ने वाले बच्चों का, है ना, जिनको पढ़ना है उनके लिए, जिनको टाइम पास करना है उनके लिए तो कहानी अलग होती है। तो वैकेंसियाँ कितना है? 3058 है ना, 3058 वैकेंसी है। तो अगर आप चाहते हैं 10+2 कर लिया है तो आप इसमें आवेदन करिए। ठीक है, इसमें आप आवेदन करिए। योग्यता है 12वीं पास 50% मार्क के साथ। किसके लिए? जो एसी एसटी के स्टूडेंट हैं उसके लिए। लेकिन अगर जो एसी एसटी हैं तो वो उनको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, उनको 50% या 60% मार्क्स से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं और
ओबीसी हैं, तब आपको महिला हो या पुरुष हो, आपको 50% मार्क्स के साथ जो है वो 10+2 होना चाहिए। एसी एसटी हैं तो सिर्फ आपको 12वीं पास होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, मोड ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का जो पद्धति है वो ऑनलाइन होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम की जो पद्धति है ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी मोड के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और देखिए यहाँ पर दो तरह का परीक्षा होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जब देने जाइएगा तब आपको जो पैसा आप लगाए हैं, जो आवेदन फ़ी जमा किए हैं 500 रुपया, यहाँ पर जैसे ही दे के निकलिएगा वहाँ पर भरा रहता है। उसमें आप देखिएगा, आप आवेदन करने के समय में आप बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से उसमें अकाउंट नंबर वगैरह है भरना है, ताकि पैसा जो रिटर्न हो जाए। एक आध अंक भी गलत हो जाएगा तो पैसा इधर से उधर चला जाएगा। तो CBT दे करके निकलिएगा 1 तो पैसा आपको लौट जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आता है कि वेतन कितना मिलेगा। आखिर ये जो काम है, काम करेंगे तो इसमें वेतन आपको कितना मिलेगा, कितना वेतन होगा, ताकि जिसमें आदमी उसके हिसाब से माइंड मेकअप करके जाए, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वेतन। तो देखिए इसमें 3058 जो पद है, ये कई तरह के पद हैं, है ना। इसमें कई तरह के पद हैं, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसके बाद ट्रेन क्लर्क, उसके बाद क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क। कुछ पद पर जो है आपको टाइपिंग भी चाहिए, कुछ पद पर आपको टाइपिंग भी चाहिए, और लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही है, ठीक है। जैसे देखिए क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपको टाइपिस्ट चाहिए, जूनियर क्लर्क में भी आपको टाइपिस्ट चाहिए, बाकी इधर जो है जो इसमें आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप देखिए वेतन कितना आता है, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपको 21,700 जो है इसमें पेमेंट है। लेकिन इसमें कितना मिलेगा ये आपको मैं बता देता हूँ। ये तो बेसिक पेमेंट होता है। आपको लगभग इसमें यहाँ पर आपको लगभग आपको मिलेगा 42,000 रुपया के आसपास में, लगभग 42,000 रुपया आपको मिलेगा। आप देखिए ट्रेन क्लर्क अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, और जूनियर क्लर्क लगभग यहाँ पर भी आपको 40,000 रुपया यहाँ मिलेगा, और जूनियर क्लर्क में 40,000 इसका भी रखिए। एक एवरेज हम बता दे रहे हैं 7th पे के हिसाब से। 8वां वेतन तो लागू हो रहा है तो ये सारा कुछ बढ़ जाएगा, है ना, जो उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए अब सफल, अब बात ये तो ये हो गया, अब बात है कि सफल होंगे कैसे, सफलता का रास्ता क्या है, जिसके साथ पकड़ करके, हाथ पकड़ करके हम सफल होंगे। तो मैंने दे दिया है, अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और टैग प्रोडक्ट में दे दिया है किताब का लिंक। रेलवे का सामान्य ज्ञान का किताब है, मात्र 209 रुपये का किताब है ना, जिससे आप जा कर के लीजिए और उसको पढ़िए, देखिए अगर सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा पैसा तो इसमें लगा हुआ नहीं है, लेकिन इस परीक्षा से जुड़ा हुआ इसमें अच्छा खासा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए अगर आपकी योग्यता से ये मैच करता है और रेलवे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन करिए। बाकी मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहते हैं तो ये आप ही तय कर सकते हैं। धन्यवाद।